महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बैठक में एकजुटता का दिया परिचय। रविवार को सिरघाटी के होटल साधना पैलेस में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की भव्य बैठक चली, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुटता का परिचय देते बीजेपी को उखाड़ फेंके। बैठक में विनय प्रसाद, वीरेंद्र अर्जक, ज्वाला यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में आपसी मतभेद का परिणाम था कि महागठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए थे। इन लोगों ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में एकजुटता का परिचय देते बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। बैठक में यह भी चर्चा चली कि इस बार युवाओं को कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने पर मुहर लगाई गई। बैठक में महागठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व विधान पार्षद उपेंद्र प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन ऐसा बनाओ कि उससे गूंजी आवाज जन जन तक के अलावे खेत खलिहानों तक जा पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों की नेता लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा दिया है, न कि लोगों ने। लोग आज भी उनको ईमानदार मानते हैं। बीजेपी पर जमकर बरसते हुए कहा कि देश में नौकरियों की बाढ़ लाने वाली बीजेपी की सरकार आज खुद गरीबों को निवाला छीनने का काम कर रही है। मंच का संचालन महमूद आलम कर रहे थे। पूर्व विधान पार्षद उपेंद्र प्रसाद आगे क्या कहते हैं, सुनिए उनका खुद। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने से क्या मतलब है, क्या हमको रोजी रोटी देगा? नहीं, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे लोगों से कहां पर गलती हो गई कि वर्तमान में हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वह गलती हम दोबारा नहीं करें कि आने वाले पीढ़ी को भी इस परिस्थिति से गुजरना पड़े। इसीलिए आज हम यहाँ पर सिर्फ आगे की रणनीति तय करने के लिए नहीं, बल्कि 2019 में हमसे कहां पर चूक हुई और उस चूक पर भी हमने समीक्षा करनी है, या 2024 में पुनः वो नहीं हो, इसके लिए सावधान रहना है। आगे की रणनीति पर विचार करनी है। बातों को दो मिनटों का पेश करेगी, इसलिए कि मीडिया पूंजीपतियों से संचालित होता है। अब जिस धारा के तुम राजनीति करते हो, पूंजीपति तुम्हारा साथ नहीं देगा, मीडिया तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए तुम ऐसा संगठन बनाओ कि जिसके लिए तुम कहना और करना चाहते हो, तुम्हारी बात मीडिया में पहुंचने के पहले तुम्हारे संगठन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके लिए तुम कहना। तो क्योंकि आप जाएंगे, जगह जगह जाएंगे तो विरोधी से चीज सुनने को मिलेंगे। इसलिए मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं। तो उनको बताइए कि जो चारा घोटाला है, लालू यादव 1990 में सत्ता में आया और चारा घोटाला 1974 से चली आ रही थी। पहली बार जब लालू यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने अपना जो एजेंसी था विजिलेंस, उससे जांच करवाना शुरू किया। लेकिन जब जांच होने लगी तो जिनका उसमें हाथ था वो हल्ला करने लगा कि नहीं सीबीआई से जांचो, सीबीआई से जांचो। तो भैया, हमारे अंदर जो अधिकार है। आगामी लोकसभा चुनाव औरंगाबाद के मद्देनजर 2024 में किस ढंग से हम लोग चुनाव लड़े, इस रणनीति पर विचार हुई है। और सिरघाटी के अंतर्गत रहने वाले जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिनका घर था, आज उन लोगों की हमने बैठक बुलाई है और सर्वसम्मति से हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि अगला चुनाव हम लोग कैसे लड़े। अगला चुनाव में हम लोग का जो मुद्दा है, हम 2014 में सत्ता में आने के पहले नरेंद्र मोदी सरकार जी ने जो देश की जनता से जो वादा किया था, उसको हमको याद दिलाना है, देश की जनता को बताना है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो राज्य की जनता से जो वादा किया था, इस वादा कितना पूरा हुआ, ये बात को रखना है। दोनों में हम लोग तुलनात्मक लोगों को बताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 2024 में जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, राज्य की जनता है और देश की जनता है, हमारी बातों को भरोसा करेगी और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी और बिहार में प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की जीत होगी, सुनिश्चित होगी। इसी पर हम लोग विचार विमर्श करें। और यह कार्यक्रम आज एक तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले भी हम लोग इमामपुर विधानसभा क्षेत्र में, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में और कई जगह कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हर विधानसभा क्षेत्रवाइज हम लोग महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाएंगे, जिसमें महागठबंधन के सारे संगठन जितने भी विंग हैं सारे लोग रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं,
कम्युनिस्ट पार्टियां के लोग हैं, माले के लोग हैं, और जितने भी महागठबंधन का जो घटक दल है, सभी दल के नेतागण और कार्यकर्तागण जो पिछले बार स्थानीय क्या स्तर के कमी हैं, थी कि सारे आप लोग थोड़े से चुनाव से हार गए? जी पिछले बार क्या कमी थी कि आप चुनाव हार गए थे? नहीं, असल में भारतीय जनता पार्टी का र्यूमर सेक्शन बड़ा स्ट्रांग है और हम र्यूमर का शिकार हो गए। जो हम लोगों ने जो किया भी नहीं था उसका ये लोग दुष्प्रचार किया और हम लोग उसको खंडन करने में असफल रहे, इसलिए हमारे लोग दिग्भ्रमित हो चुके और इसलिए हम हार गए। अब वो लोग सब पछता रहे हैं कि हम लोग दिग्भ्रमण का शिकार हो गए थे, अब पुनः वैसा पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अपने क्षेत्र से पीछे रहते, इस बार क्या चुनाव में लगेगा कि जितना हम पीछे थे उतना ही इस बार हम आगे होंगे और निश्चित रूप से उस क्षेत्र से हमारा प्रतिद्वंदी का इस बार जमाना जब्त होगा। थैंक्स।